डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करें। इसको अवकलित करना है सेक क्यू एक्स बाई 2, इसको भी अवकलित करना है साइन कॉस 10 रूट एक्स, इसको भी अवकलित करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। देखिए क्या लिखे हैं, पढ़ दीजिए तो थोड़ा सा हम समझ जाए कि आप पढ़ने भी जानते हैं। रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इंटू मत पढ़ दीजिएगा, आप लोग तो कुछ पढ़ सकते हैं, प्रभु के अवतार ना, भगवान के रूप हैं और शैतान के भी कुछ रूप हैं। देखिए हम लोग इसको अवकलित करके देखते हैं। 4 सवाल लिखे हैं आपके समक्ष, बोलिए कहां से शुरू कर दें? पहले नंबर से करते हैं। पहला नंबर में है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, इसी को अवकलित करना है। इसके अवकलित करने का मतलब होता है अवकलज निकालना, और इसके अवकलज को x के सापेक्ष ऐसे ही दर्शाते हैं। देखिए दर्शा दिए हैं। इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या करें। पहले आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, उससे पहले ब्रैकेट पे पावर 2 है, पूरे होल पावर 2 है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ यही है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट आ चुका है, मतलब स्क्वायर वाला खेल है। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन 3x प्लस 4 पे पावर 2 पे पावर ना है, अब बट्टा dx, कौन दिक्कत? dx नहीं लिखते तो काम चलता। देखिए क्यों? क्योंकि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट लग रहा है ना। अब बताए हैं वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट चिन्ह है, तो देखिए कि पावर वाला कुछ हो, कौन सा कांस्टेंट? ई वाला कांस्टेंट है तो वेरिएबल हुआ, ई वेरिएबल है तो कांस्टेंट हुआ, ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। तो ई कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये ना वेरिएबल है, दिख भी रहा है इसमें एक शामिल है ना, तो एक रिस्पेक्ट में होगा साइन 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में होगा। अब एक बैलेंस करने के लिए हईजवा लिख देते हैं साइन 3x प्लस 4 ना। अब बताइए यहाँ पे क्या आया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। अच्छा ये क्यों ऐसे ऊपर लिख दिया? मजाक कर दिए क्या? ये ऊपर लिख के गलत कर दिए क्या? क्यों किए हैं ऐसा? हाँ ये dx था ना, d इतना लिखना तो जुल्म है, गलत बात है, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख दिए हैं। अब फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो गोद के रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है? गोद के रिस्पेक्ट में क्या होता है? अवकलित। क्या होता है? इसे बैलेंस करने के लिए फिर यहां लिखते हैं, तब तक चलते रहना जब तक dx ना आ जाए, लगता है अबरी बारी आ जाएगा, क्योंकि जोड़ में है x के सापेक्ष हो जाएगा। बताए हैं दो फंक्शन या ज्यादा फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रहे वो x के सापेक्ष अवकलित होता है। आपको पीयूष जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट 10 मिनट का देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तब आपको समझ में आने लगेगा। देखिए साइन वाइन मत देखिए, पूरे वेरिएबल पावर कांस्टेंट था ना, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है ना, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वही रह जाता है, जो है ना वही रह जाता है, तनी मनी बदलाव होता है, यही रह जाएगा, बस पावर गुना में आएगा और पावर में एक, सब कोई जानते हैं। साइन का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में कॉस होता है। अब यहां क्या लिखते हैं? जो गोद में रहे। अलग अलग करेंगे दो फंक्शन का जोड़ चाहे घटाव रहता है, डिफरेंशिएट करना तो अलग अलग कर देते हैं। d3x बाई डी एक्स प्लस d4 बाई डी एक्स, कौनो दिक्कत बाबू? कुछ लोग को दिक्कत तो हो सकता है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 2 इंटू साइन पे पावर, साइन इतना पे पावर 2 माइनस 1, मतलब पावर 1 है ना, 1 पावर नहीं लिखते हैं, सिर्फ साइन लिख देते हैं। साइन 3x प्लस 2, कोई ना दिक्कत? इंटू कॉस, तो 4 है तो 4 लिखिए भाई, हम गलती से नहीं लिखा सकता है। कॉस 3x प्लस 4 यहां आ गया। अब बोलिए सर ये 4 छोट छोट काहे लिखने लगे? आपका मन है पढ़ा लीजिए,
जूम करके देख लीजिए। चलिए इनटू 3 बाहर, यहाँ पे देखिए किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में हो तो बाहर हो जाता है ना, तो ये बाहर हो गया। आप एक दिन में पीयूष थक मत जाइएगा, हाँ नहीं तो अभी रुकिएगा 8 बजे हम पढ़ाएंगे। अब प्लस है, देखिए 4 है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, लिख दी। अब मोबाइलों में कभी कभार देख लीजिए आता है कि नहीं आता है, आ रहा है सारा। चलिए एक बात बताए हैं, साइन 2 थीटा बराबर लिखाए हैं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में। कल ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होगा, आप जानते हैं ना। क्लास होने के बाद लास्ट में 15 मिनट आपको लिखने, जैसे दुक्का दू लिखते थे ना आप बच्चा में पढ़ते जाते होंगे, शनिचर को दुक्का दू लिखवाते थे ना सर हाफ टाइम के बाद, उसी तरह से यहाँ भी लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, यही चलेगा। हाँ लिखा हुआ है भाई, ग्रुप में भेजा हुआ है, हे भेज देना, रीसेंड करना इसको। हाँ तो एकदम मिस देना। साइन 2 थीटा बराबर नहीं, लोला फोड़ देना, लोला साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भेजिए देना। चलिए देखिए ऐसा होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पीयूष याद आ रहा है कुछ? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। ये यदि ऐसा दिया हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरत के अनुसार। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए इसको थीटा समझिए। देखिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं लग रहा है आपको, तो ये हो जाएगा साइन 2 और थीटा क्या है 3x प्लस 4 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 dx से dx कट गया है, 3 का 3 रह गया क्या, और यहाँ पे पहले लिख देते हैं 3 साइन 2 से गुना करके लिख दीजिए 6x प्लस 8 हो गया आंसर। क्या है ना मजेदार। दूसरा नंबर देखिए बाबू, डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है सेक क्यू x बाई 2 को, ऐसा है ना। किसके सापेक्ष करना है बाबू, x के सापेक्ष, dx लिख, ठीक है आप समझ रहे हैं। अभी रुकिएगा 8 बजे ना, स्पेशल मसाज देना पड़ता है ना, जैसे जिम उम करने जाते हैं तो शुरू शुरू में ट्रेनर जो है आपको एगो ऑयल देगा, तनी मालिश कर देगा ना कि आपको दर्द में थोड़ा राहत हो जाए, और तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेगा ना, तब मसल बनने लगेगा। अभी आपका मसल नहीं है, आपका हालत खराब होगा, मसल बनने वाला नहीं। हाँ अभी तो हड्डी है। हाँ तो बाबू सेक था x बाई 2 का होल स्क्वायर, होल क्यू लिख दे क्या, ऐसा होता है ना। अरे क्यू है यहाँ पे मतलब पूरे पे पावर 3 है। अब देखिएगा सेक x बाई 2 है ना, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, देख रहे हैं कांस्टेंट ही है तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेक x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखते हैं सेक x बाई 2। अब ये x के रिस्पेक्ट में नहीं, सेक है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गोद के रिस्पेक्ट में। अब x बाई 2, हाँ ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, दो फंक्शन का भाग है ना, हो जाएगा। तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यही रह जाता है, बस पावर गुणा में आता है और पावर में 1 घट जाता है। देखिए एक ही बात रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है ना कहीं ये फॉर्मूला रहा होगा तभी ना आ रहा है, कहीं ना कहीं ये काम का इंपॉर्टेंट चीज होगा तभी ना आ रहा है, उसी को ना फॉर्मूला बोलते हैं। सेक का डेरिवेटिव सेक जो गोद में रहे इंटू 10 जो गोद में रहे, ये दोनों होता है एक साथ, होता है ना। आपको लिखा दिए हैं बाबू, सेक x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखाए हैं, सेक का डेरिवेटिव इसी गोद के रिस्पेक्ट में लिखाए हैं। क्या होता है सेक x इंटू 10x, मतलब सेक जो गोद में रहे इंटू 10 जो गोद में रहे। तो यहाँ पे जो गोद में था वो लिखे हम, क्या दिक्कत है। इंटू ये देखिए 1 बाई 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स। 3
सेक पे पावर कितना हुआ 2 ना, तो सेक स्क्वायर लिख के x/2 लिखते हैं, और गुना सेक x/2 गुना 10x/2 1/2 बाहर कर ले, और dx/dx कटा दें। चलिए आप कह रहे हैं तो कटा देते हैं। 1/2 गुना में है पूरे के साथ, तो 1/2 3 से गुना होगा तो 3/2 ना हो जाएगा। बोलिए हाँ। और सेक यहाँ पे स्क्वायर में है, 2 गो है, कौन उन सब सेम है, देख लीजिए यहाँ वाले सेक यहाँ 2 गो है और यहाँ और एक ठो है, तो 3 गो ना हो गया। तो एक लिखते हैं सेक क्यू x/2, यहाँ 10x/2 इंटू हाफ लिख चुके हैं, इसलिए हो गया इतना आंसर। कोनो दिक्कत? चलिए उतारिए फटाफट। तो कहीं बना दिए आप लोग? ठीक किए ही, ठीक किए हैं, बहुत अच्छा। देखिए तो वीडियो चालू हो गया है ना। मिला लीजिएगा जो बना लिए हैं। 3rd नंबर, साइन cos 10√x, इसी को अवकलित करना है x के सापेक्ष। साइन cos 10√x। हे बाबू देखिएगा, अच्छा बताइए शुरू में क्या मिला आपको? साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रिस्पेक्ट में होगा। बताइए इस साइन के गोद में कौन है? cos 10√x। पूरा बोलिए, ये पूरे ना है साइन के गोद में। cos 10√x ये पूरा है। इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखते हैं, क्योंकि dx था, d इतना लिख दिया तो गलत है ना। इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखते हैं cos 10√x। अब बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी गोद के रेस्पेक्ट में होगा। गोद में क्या है? 10√x। गुड, खाली 10 मत बोल दीजिएगा, 10√x भी। अब इसे फिर बैलेंस करने के लिए यहां लिखे 10√x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रेस्पेक्ट में होगा। अभी तक dx नहीं आया ना, तब तक चलते रहो जब तक dx नीचे ना आ जाए। क्या? इसे बैलेंस करने के लिए यहां लिखे। अब रूट अंदर वाले के रिस्पेक्ट में ना होता है। 4 ट्रिक आपको याद होना चाहिए। वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। माना कि महफिल जमा है, वो 4 ट्रिक नहीं है ना तो कुछ नहीं है आपके सामने। देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है बाबू कॉस, और जो गोद में रहे लिख देते हैं। लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए यहाँ कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जो गोद में रहे उसे लिखना पड़ता है। तो गोद में है 10√x। ऐसे छोड़ दीजिएगा कि गुना और माइनस एक साथ है, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए ब्रैकेट ले लेते हैं बड़ी जैसा। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, जो गोद में रहे उसे लिख देते हैं। लिख दिए। गुना रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, और जो गोद में होता है वो रूट के अंदर लिखा जाता है। रूट के अंदर रहता है वही लिखा जाता है। लिख दिए। अब इस रूट एक्स से रूट एक्स कटा दे। देखिए लड़का कहता है यस सर। इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को कैसे कटा सकते हैं? अच्छा एक तब बात बताइए, साइन x/n है तो n को कटा दे इसे। अभी तो बोल रहे कटा दीजिए, कुछ को किसी से कटा दीजिए। तो अच्छा एक बात बताइए, अब x रहेगा तो क्या कटा देंगे इस x को इससे, x से? वो कौन में ना है जी? आप समझते नहीं है क्या ये सब बात? नहीं सोचिए, हमारे वीडियो देखने वाले बच्चे ये भी समझ रहे होंगे कि भागलपुर का स्तर क्या है। समझ रहे हैं ना? कोई बात नहीं, इस परिस्थिति में भी हम लोग झेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सिखा देना है। अब सोचिए कितना दृढ़ निश्चयी होंगे हम लोग ना, दृढ़ संकल्पित हैं कि हमको सिखा ही देना है। बहुत कितनों मेहनत करना पड़े कर देंगे ना, तेरे लिए जान भी दे देंगे, जो जरूरत पड़ेगा वो कर देंगे। जाने दे रहे हैं और क्या है।
देखिए इसको थोड़ा लिखते हैं ढंग से, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में। देखिए ई प्लस में है, ई भी ई माइनस में है और ई प्लस में है, तो गुणा होगा तो माइनस में टोटल आएगा ना। चलिए पहले इसको लिखते हैं, माइनस में सेक स्क्वायर रूट एक्स लिखे, और फिर इसको लिख देते हैं साइन, माइनस तो लिखिए चुके हैं, साइन 10 रूट एक्स लिख दिए इनटू, फिर उसको लिख देते हैं कॉस 10 रूट एक्स लिख दिए। अब बट्टा नीचे में क्या है, 2 रूट एक्स लिख दिए, हो गया। क्या बहुत मेहनत का काम था, मिला लिया आप लोग, सही है ना, होंगे ही, उल्टा पुल्टा से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इधर लिखिए, कोई बात नहीं, सही है। 3 गुना 4 गुना 5 या 5 गुना 3 गुना 4 एक ही बात है ना, दाएं बाएं गुना में हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चौथा नंबर, आप मिला लीजिएगा, जो सब नहीं बनाए हैं मिला लीजिएगा, सॉरी जो सब बना लिए हैं वो मिला लीजिएगा, जो नहीं बनाए वो देख लीजिएगा। 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है। चलिए x के सापेक्ष अवकलित करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलज निकालना है। लिखे, अवकलित करना मतलब अवकलज निकालना, ये बार बार हम बोलते हैं। आप अर्थ मत भूलिए, किस चीज का क्या अर्थ है, कहीं इस्तेमाल करना होगा उस समय दिक्कत होगा, क्योंकि आप अभी इस्तेमाल करते नहीं हैं, आप टीचर नहीं हैं ना। लेकिन जानिए कि अवकलित करना मतलब अवकलज निकालना। हाँ, खाना मतलब खाना को खाना, भर्ब है, उसी तरह अवकलित करना भर्ब है, करना है ना। जिस क्रिया के अंत में ना है वो सब क्या है, क्रिया है ना। जैसे नाना नाना का नाना क्रिया नहीं है, हाँ नहाना क्रिया है, खाना पीना, सूतना, सूतना ओ अच्छा सोना होता है हिंदी में, हाँ हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में सूतना, हाँ हम लोग थोड़ा सा भाषा अल्टर है। अब देखिएगा 10 रूट अंडर 10, अच्छा बताइए रूट अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होगा ना। पकड़ लिए हैं आप लोग, हम जान रहे हैं। आज के बाद ही नहीं फिर पढ़ाएंगे हम, आज लास्ट पढ़ा रहे हैं आपको कंपोजिट फंक्शन, ठीक ना। अब कल क्या बताएंगे, यही आगे बढ़ाएंगे ना। हाँ आगे तो पढ़ाएंगे ही, सब सवाल तो बताएंगे ही, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। मतलब ये बोले कि छोटा छोटा सवाल नहीं बताएंगे, अभी छोटा छोटा भी सवाल चल रहा है साथ साथ। तो रूट अंदर वाले के रेस्पेक्ट में लिखे, बैलेंस करने के लिए इसे यहां लिखना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोध के रेस्पेक्ट में। देखिए छोटा छोटा काम को बहुत दिन करते रहेंगे तो आप बुड़बक हो जाइएगा, आपको लगेगा कि दुनिया यही है, नहीं दुनिया बड़ा है, ये बात दिमाग में रखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैलेंस हुआ। अब ये दो फंक्शन का जोड़ना है, केकरा रेस्पेक्ट में होगा, बोलो केकरा रेस्पेक्ट में होगा। कुछ बोकोआ जैसा बैठा रहता है, ऐसे ऐसे कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे कर रहा है। हम जग गए सर, अब हम जग गए हैं। हाँ बोलिए किसके रिस्पेक्ट में होगा, काहे होगा, काहे होगा, बोलिए काहे होगा। ऐसे क्या बता रहे हैं, सही से बताइए। ऐसे लग रहा है अश्लील इशारा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। नहीं आप बताइए ये काहे होगा, आप बताइए तो काहे होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ कब कब एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है, जब जोड़ घटाव गुना भाग रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है। कांस्टेंट पे पावर में कहां चले गए थे आप, वहां पे कभी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, अंदर वाला को लिखिए भाई, अंदर में 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, जो गोद में है उसको गोद में लिखिए, अलग अलग करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ऐसा भी किया जा सकता है ना शॉर्टकट में,
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा शॉर्टकट में क्या? यस सर, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा कर देना चाहिए 1/dx प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी, क्योंकि अभी आप बच्चा न हैं। हम बोले हैं कल तक हम आपको बच्चा समझेंगे, परसों के बाद हम आपको समझेंगे कि आप जवान हो चुके हैं। परसों के बाद बोले थे ना जी, परसों के बाद कुछ आता है कि नहीं मंडे? इसके बाद दुनिया खत्म। 2√10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे पहले गुना कर दिए भाई, लिख दिए, और इनटू, अब इसको लिखते हैं 1 का डेरिवेटिव 0। अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, बोले हैं कि एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं पढ़ेंगे? फायदा है हमको, ये आदत लगाएंगे, अच्छा आदत लगाना चाहिए आदमी को, है कि नहीं? वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है कितना होता है? यही रह जाता है, पावर गुना में आता, पावर में 1 घट जाता है, यही रह जाता है जो है ना, यही रह जाएगा, पावर गुना में आएगा, पावर में 1 घट जाएगा। तो आप समझिए ना, 2x आएगा, डायरेक्ट लिख रहे थे एक्स स्क्वायर का 2x, कहाँ खराब लिख रहे थे क्या? तो अब इस तरह का छोटा छोटा चीज आएगा ना तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या? इसी को लिखना, बस पावर गुना में आ जाना चाहिए, पावर में 1 घट जाना चाहिए, 1 घटेगा तो 1 ना हो जाएगा, पावर नहीं लिखेंगे तो 2x डायरेक्ट। यहाँ आ गया 2x प्लस 0 सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2√10 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, कट जाएगा, गुड। हाँ, x से ही वाला एक्स स्क्वायर का एक नहीं ना, कभी नहीं, क्योंकि ऐसा गंदा काम आप नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि जोड़ घटा में 10 भी लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना? दूर दूर तक कितने दरवाजा बंद है, देखिएगा। एक तो नहीं होता है, तेरे खून में पानी बहुत है, तेरे खून में पानी बहुत है, करती तू मनमानी बहुत है। तेरे खून में पानी बहुत है, करती तू मनमानी बहुत है। मेरे इशक का कबूतर उतरे भी तो कैसे, मेरे इशक का कबूतर उतरे भी तो कैसे, तेरे छत पे निगरानी बहुत है। सुने हैं ना? ये एक्स को ऐसे नहीं कटा सकते, इसमें बहुत निगरानी लगा हुआ है, कई गो लेयर बंद किया हुआ है इसको ना। टेन हो गया, इस एक्स को यहां लाके गुना कर दे, गुना में तो दाएं बाएं कर सकते हैं ना, जो इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्या? नहीं लिखिएगा? लिख लीजिए, नहीं बनाए हैं तो लिख लीजिए, बना लिए हैं तो मिला लीजिए।